डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज आपकी किताब में मौजूद बहुत ही अहम चैप्टर लाइट के चौथे ऑनलाइन क्लास में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग कुछ इस चैप्टर में मज़ीद कुछ ज़रूरी बातों को जानेंगे। थर्ड यानी पिछले ऑनलाइन क्लास में, इस चैप्टर के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर और उसका जो मुख्तलिफ टर्म्स है और स्फेरिकल मिरर में किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो आज हम लोग इस चैप्टर में लेंस के बारे में जानेंगे, इस डिस्कशन में लेंस के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्फेरिकल मिरर का जो कुछ यूजेस है उसको बता देना। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर का यूज़ नहीं पढ़ा था, तो आज हम लोग यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल। आप लोगों को मालूम है कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दीज मिरर्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो इसका एक दो इस्तेमाल आपको जानना है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल। जो डेंटिस्ट हैं, दांत के जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली डेंटिस्ट दांतों पर लाइट को फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इस अमल के नतीजे में दांतों का बड़ा अक्स नज़र आता है, उसका जो इमेज है वो बड़ा नज़र आता है। और ईएनटी स्पेशलिस्ट भी उसी वजह से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक नंबर हुआ डेंटिस्ट। दो नंबर शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाना, शेविंग करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। शेविंग करने के लिए है ना, इस मिरर का इस्तेमाल होता है क्योंकि जब उसे चेहरा के सामने रखी जाती है तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसके पोल और फोकस के दरमियान चेहरा का सीधा और बड़ा अक्स बनता है। उस वजह से शेविंग करने में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल था। कॉन्वेक्स मिरर का भी बहुत सारा इस्तेमाल है ना। ख़ास तौर पे आप लोग जो देखते हैं रियर व्यू मिरर, गाड़ी में आप देखिएगा ड्राइवर के है ना दाहिनी तरफ में जो एक मिरर होता है जिससे वो पीछे की चीज़ों को देखते हैं, तो वो दरअसल कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको ड्राइवर लोग है ना रियर व्यू मतलब पीछे की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली है ना, कार ड्राइवर्स पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर शॉय वकू को फैला देती है, शॉय वकू को इंसिडेंट रे को फैला देती है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोगों को, है ना। फैला देने के जिसके सबब उसके पोल और फोकस के दरमियान हमेशा पीछे की जानिब चीज़ों का वर्चुअल और इरेक्ट सीधा इमेज बनता है और वो इमेज छोटा भी होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में है ना चीज़ों का वर्चुअल मतलब मजाजी, इरेक्ट सीधा और छोटा इमेज बनता है, जिसके सबब ड्राइवर पीछे से आने वाली तमाम सवारियों को स्क्रीन पर देख पाता है। नीज, प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर के मुकाबले में कॉन्वेक्स मिरर में पीछे मौजूद चीज़ों का वसी अहाता माने वाइड फील्ड नज़र आता है, उसीलिए उसे रियर व्यू मिरर के तौर पर भी यानी पुष्ट की चीज़ों को देखने वाली आईना के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का एक दो इस्तेमाल आपको याद रखना है। आज हम लोग इस क्लास में मतलब लाइट चैप्टर के फोर्थ ऑनलाइन क्लास में ख़ास तौर पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे लेंस के बारे में। लेंस या उर्दू में इसे कहते हैं ताल, आप लोगों ने सुना है। तो हम लोगों को यहाँ पर जानना है कि लेंस क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और इससे मुतल्लिक बहुत सारी बातों को हम लोग जानेंगे। लेंस, LENS, लेंस, ठीक है। लेंस किसे कहते हैं? एक्चुअली लेंस रोशनी की शुआओं को मोनक्स करने वाला, रिफ्रैक्ट करने वाला है ना शफाफ वास्ता, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो कर्वी सतहें माने दो स्फेरिकल सरफेस, यह एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस मौजूद होता है, ठीक है ना। एकदम आसान सी बात है, इसको याद रखिएगा इस तरह से। लेंस रोशनी की शुआओं को रिफ्लेक्ट करने वाला ऐसा ट्रांसपेरेंट
मीडियम शफाफ वास्ता है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस या एक स्फेरिकल और एक है ना प्लेन सरफेस मौजूद होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस हो या एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस हो, इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं लेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये शीशा का एक टुकड़ा है, यहाँ देखिए एक स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो ये लेंस है। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इससे रोशनी की शुआएँ है ना गुजर जाती हैं। तो सिर्फ शीशा नहीं, बाज़ औक़ात प्लास्टिक का भी ऐसा टुकड़ा होता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, या कॉर्ड्स, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग लेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो या यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए इसमें स्फेरिकल सरफेस हुआ और ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस, है ना। लेंस, तो इस तरह हम कह सकते हैं, इसकी तारीफ दोबारा हम पढ़ रहे हैं। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं लेंस, ठीक है। लेंस का इस्तेमाल स्पेक्टिकल माने चश्मा या कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और इस तरह के दूसरे आलात इंस्ट्रूमेंट में होता है। जब रोशनी की शुआएँ लेंस की सतह पर पड़ती हैं, रोशनी की शुआएँ जब लेंस की सतह पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि है ना इंसिडेंट रे माने शॉय वकू उसके अंदर दाखिल होकर मुड़ जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, यानी अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस तरह लेंस में रोशनी का इनेताफ रिफ्रैक्शन वाक़ा होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, स्फेरिकल जो मिरर है उसमें रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है, इनकास, लेकिन लेंस में रोशनी का इनेताफ रिफ्रैक्शन वाक़ा होता है। इसको भी हम लोग थोड़ा आगे तफसील से पढ़ेंगे, है ना। लेंस दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। एक को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कनकेव लेंस। तो पहले हम लोग को जानना है कन्वेक्स लेंस क्या है, ठीक है। तो है ना ऐसा लेंस जिसका दरमियानी हिस्सा मतलब बीच का हिस्सा मोटा हो या उभड़ा हुआ हो और किनारे का हिस्सा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एजेस या पेरीफेरी, है ना, ये पतला हो, इस तरह का लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लेंस है इसका जो बीच का हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा, ये उभड़ा हुआ है ना, और जो एजेस है ये पतला है, तो इस तरह का लेंस को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अ कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस और पेरीफेरी। कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह का होता है। एक नंबर है बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, या इसका एक और नाम है डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। इसका एक और नाम है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, यू इक्वा कॉन्वेक्स, ई क्यू यू आई, इक्वा कॉन्वेक्स लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों सरफेस, है ना, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस हो, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस हो, उसको हम लोग कहते हैं बाई कॉन। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लेंस है इसका दोनों इस जो स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स है, इधर भी और इधर भी, इसको हम लोग कहेंगे बाई कॉन्वेक्स। और दो नंबर होता है प्लानो, प्लानो PLANO, प्लानो कॉन्वेक्स। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो, दूसरा सरफेस प्लेन हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सरफेस तो कॉन्वेक्स है मगर ये वाला प्लेन सरफेस है। तो इस तरह का लेंस जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो, इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और तीन नंबर होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, नाम से जाहिर है ना, ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस कनकेव हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए इस देखिए ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है लेकिन ये सरफेस कनकेव है।
तो ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो, दूसरा सरफेस कनकेव हो, इस तरह का लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। फिर आपको याद दिला दें, अ लेंस वेयर बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स आर कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस और इक्वा convex lens, and a lens where one surface is plane and other surface is convex are called plano convex lens, and a lens where one surface is convex and other surface is concave are called concavo convex lens। तो ये था convex lens, ऐसा लेंस जिसका मिडिल यानी दरमियान का हिस्सा है ना उबड़ा हुआ हो और पेरिफेरल पार्ट या एजेस है ना पतला हो, इस तरह का लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग जानेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का दरमियानी हिस्सा पतला या अंदर की जानिब धंसा हुआ और किनारा या हाशिया मोटा होता है। अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा था कि उसका जो मिडिल पार्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का मिडिल पार्ट उबड़ा हुआ होता है, ठीक है, और जो निचला हिस्सा है एजेस ये पतला होता है, ये मोटा ये पतला। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ठीक इसका उल्टा, इसका दरमियानी हिस्सा धंसा हुआ है, ठीक है, और इसका जो मतलब हाशिया है या एजेस ये मोटा है। तो इस तरह का लेंस जिसका दरमियानी हिस्सा पतला और ये अंदर की जानिब धंसा हुआ और किनारा या हाशिया एजेस या पेरिफेरल पार्ट जो है ये मोटा होता है, इसे हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस भी कन्वेक्स लेंस की तरह तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है बाई कॉनकेव लेंस या इसे डबल कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, डबल कॉनकेव लेंस या इक्वा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऐसा कनकेव लेंस जिसका दोनों सतह, दोनों स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव होता है उसे बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। इट्स बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव, जैसे यहाँ देखिए आप, ये इसका दोनों सरफेस, ये दोनों सरफेस क्या है कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस। और 2 नंबर होता है प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो उसे प्लानो कॉनकेव लेंस कहते हैं। मिसाल ये देखिए, यहाँ देखिए, इसमें एक सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ये कनकेव है लेकिन ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, चिकनी सतह है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लानो कनकेव लेंस। माने इट्स वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर सरफेस इज कॉनकेव, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्लानो कनकेव लेंस। और 3 नंबर होता है कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस है ना। ऐसा कनकेव लेंस जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो दूसरा सरफेस कनकेव हो। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था, जैसे देखिए ये सरफेस कनकेव है और ये जो सरफेस है सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, बहुत ज़रूरी बात है। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी और बात याद रखेंगे, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को ना पहचानने का तरीका, कॉन्केव लेंस और कनकेव लेंस को पहचानने का तरीका। अगर आपको कोई लेंस दिया जाए तो आप किस तरह पहचानिएगा वो कॉन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। इसका है ना कुछ खास तरीका है, जैसे हम लोग इसको छू के बाई टचिंग छू कर भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो छूने पर अगर किसी लेंस का दरमियान मतलब मिडिल पार्ट मोटा और उसका जो हाशिया है किनारा है ना ये पतला हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और उसके बरक्स अगर उसका मिडिल पार्ट बीच का हिस्सा है ना वो पतला और उसका जो हाशिया है या पेरिफेरल पार्ट या एजेस वो अगर मोटा हो तो ये कॉन्केव लेंस होगा। इस तरह आसानी से छू के हम माने किसी लेंस को पहचान सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। दोबारा आपको हम याद दिला दें है ना कि छूने पर अगर किसी लेंस का दरमियाना हिस्सा मिडिल पार्ट मोटा और किनारे का हिस्सा पतला हो
तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। उसके बरक्स अगर दरमियाना हिस्सा, बीच का हिस्सा पतला और उसका जो पेरिफेरल पार्ट एजेस है या हाशिया ये मोटा है तो वो कॉन्केव लेंस होगा। तो छू के हम पहचान सकते हैं। 2 नंबर और भी तरीका है, जब किसी कागज़ पर तहरीर हुरूफ को देखने पर वो अपनी जसामत से बड़ा नज़र आता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम किसी हुरूफ को पढ़ेंगे तो उसकी जसामत से वो साइज़ जितना है उससे बड़ा नज़र आएगा, और अगर हुरूफ छोटा नज़र आता है तो वो कॉन्केव लेंस होगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस में माने जो लेटर है वो बड़ा नज़र आता है और कॉन्केव लेंस में जो लेटर है वो छोटा नज़र आता है। 3 नंबर एक और तरीका से हम लोग लेंस को पहचान सकते हैं, है ना। लेंस से देखने पर दूर की चीज़ें अगर उल्टी माने इन्वर्टेड नज़र आए तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर सीधी इरेक्ट नज़र आए तो कॉन्केव लेंस है। दूर की चीज़ों को हम देखेंगे, अगर वो उल्टी नज़र आ रही है, उसकी जो शक्ल है उससे उल्टी नज़र आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर सीधी नज़र आ रही है तो वो कॉन्केव लेंस होगा। तो इस तरह एग्ज़ाम में आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को आप किस तरह से पहचानिएगा। अब हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी बात को यहाँ पर जानेंगे। आप लोग इस बात को ख़ास तौर पे गौर कीजिए। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस 2 तरह का लेंस होता है, अभी हमने आपको बताया, हम लोगों ने पढ़ा है। तो कॉन्वेक्स लेंस ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, CONVERGING, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसकी वजह क्या है, इसी को हम लोग को जानना है ना। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, पूछता है एग्जाम में आपसे, व्हाई इज कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। आप एक कॉन्वेक्स लेंस, हम एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बना रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, ठीक है। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस दरअसल बहुत सारे प्रिज्म का मजमुआ होता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, उसी तरह से नीचे भी देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस बहुत सारे प्रिज्म का मजमुआ होता है ना, बहुत सारा प्रिज्म है। तो इसका ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो प्रिज्म के शेप का होता है, और दरमियान का जो हिस्सा है ये ग्लास स्लैब है ना, सिंपल ग्लास स्लैब की तरह होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का, हम अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बहुत सारे प्रिज्म का मजमुआ होता है, प्रिज्म PR। इसके बारे में, प्रिज्म के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको क्लियर होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस दरअसल बहुत सारे प्रिज्म का मजमुआ है। ऊपरी हिस्सा में मौजूद जो प्रिज्म है ना, उसका बेस नीचे की तरफ, देखिए ये जो प्रिज्म है, ये ऊपर में जो प्रिज्म है ये देखिए, तो इसका बेस नीचे की तरफ है ना। ऊपर में जो प्रिज्म है उसका बेस है ना नीचे की तरफ है, और नीचे में जो प्रिज्म है इसका बेस ऊपर की तरफ होता है। देखिए ये प्रिज्म का एपेक्स, ये बेस है, ठीक है ना। तो इस बात का देखिएगा कि ऊपरी हिस्सा में जो मतलब प्रिज्म है उसका बेस नीचे की तरफ होता है, और निचला हिस्सा में जो प्रिज्म है उसका बेस ऊपर की तरफ होता है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है, दरमियानी हिस्सा है ना, ये ग्लास स्लैब है। उसूल के मुताबिक रोशनी की शुआएं जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो बेस की जानिब मुड़ जाती हैं। ये एक उसूल है रोशनी का, ऑप्टिक्स का एक उसूल है कि रोशनी की शुआएं जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो बेस की तरफ मुड़ती हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये एक प्रिज्म है, जब रोशनी की कोई शुआ है, ठीक है, जैसे कोई रोशनी का एक शुआ कहीं से टकरा है, अगर इसको हम, तो ये बेस नीचे है तो बेस की तरफ मुड़ेगी कि नहीं। एक रोशनी का शुआ क्या है, टकरा है, इसका बेस देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर में जो प्रिज्म है उसका बेस नीचे की तरफ होता है, और नीचे में जो प्रिज्म उसका बेस ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये है ना बेस की जानिब मुड़ेगी। उसी तरह से एक और रोशनी का शुआ है, ये आगे टकराई इस प्रिज्म से, तो इसका बेस नीचे की तरफ है तो ये इधर मुड़ेगी। उसी तरह से है ना, ये जो रोशनी का शुआ है नीचे में जो प्रिज्म है उससे टकराई तो इसका बेस ऊपर है तो ये इधर मुड़ेगी। और इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रोशनी की तमाम शुआएं है ना रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ख़ास नुक्ता पे आकर जम जाती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में रोशनी की शुआएं है ना रिफ्रैक्ट होने के बाद
एक ख़ास नुक्ता पे जाके समट जाती हैं, जमा हो जाती हैं, उसी वजह से हम लोग कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बहुत ज़रूरी बात है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, वाई इज़ कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। दरमियान में जो ग्लास स्लैब है, इससे रोशनी की शुआएँ बगैर रिफ्रैक्ट हुए, है ना, सीधी गुजर जाती है, अनडिविएटेड सीधी गुजर जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, रोशनी की शुआएँ कन्वेक्स लेंस से जब गुजरती हैं तो तमाम की तमाम शुआएँ एक ख़ास नुक्ता पे जाके जमा हो जाती हैं, उसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ठीक इसका बरक्स मामला कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि रोशनी की शुआएं आकर तमाम की तमाम शुआएं आकर एक ख़ास नुक्ता पे समट जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रोशनी की जो शुआएं हैं वो, है ना, रिफ्रैक्ट होने के बाद फैल जाती हैं। इसको भी हम लोग एक इसका ज़रा मिसाल का ज़रा देखा जाए। जैसे ये एक कॉनकेव लेंस है, ये एक कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह कॉनकेव लेंस भी दरअसल बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर बना होता है। यहाँ देखिए, ये एक इसका प्रिज्म, ये एक प्रिज्म, यहाँ देखिए ये सब जो पार्ट है वो प्रिज्म की शक्ल का है। तो यहाँ पर ऊपर में जो प्रिज्म है उसका बेस ऊपर की तरफ होता है, और निचले हिस्सा में जो प्रिज्म है इसका बेस नीचे की तरफ होता है। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, वहाँ पे जो ऊपर में प्रिज्म है उसका बेस नीचे की तरफ होता है, नीचे वाला का ऊपर, लेकिन यहाँ पर मामला उसका ठीक बरक्स है। यहाँ देखिए, ऊपर में जो प्रिज्म है उसका बेस ऊपर की तरफ है, बेस है, और नीचे में जो प्रिज्म है उसका बेस नीचे की तरफ होता है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, दरमियाना हिस्सा, है ना, ये ग्लास स्लैब है, प्लेन ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, रोशनी का अगर कोई शुआ आके टकराए, रोशनी का एक शुआ है आके टकराई, ऊपर वाला जो प्रिज्मल पार्ट है, प्रिज्म का हिस्सा है, तो चूँकि यहाँ पर, है ना, प्रिज्म का बेस ऊपर की तरफ है, तो टकराने के बाद ये रोशनी इधर चली जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप देखिए, जब भी एक ऑप्टिक्स का उसूल है, रूल है कि जब किसी प्रिज्म से रोशनी का कोई लाइट टकराती है, शुआ टकराती है, तो प्रिज्म का जो बेस है उसकी तरफ मुड़ती है। तो यहाँ देखिए, ये इस प्रिज्म से टकराई, इसका बेस ऊपर की तरफ है, तो नतीजा के तौर पे ये इधर की जानी मुड़ेगी, है ना। नीचे में देखिए, नीचे में जो प्रिज्म है इसका बेस नीचे की तरफ है, तो ये इस तरफ मुड़ेगी, बेस की जानी मुड़ेगी, यानी इधर मुड़ी। यहाँ देखिए, इस प्रिज्म से टकराने के बाद इसका बेस नीचे की तरफ है, तो ये इधर को जाना मुड़ेगी। और दरमियान में जो मतलब हिस्सा है इस प्रिज्म का, ये ग्लास स्लैब है, तो इससे रोशनी बगैर मुड़े हुए गुजर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, रोशनी फैल रही है कि नहीं, आने के बाद फैल रही है। अगर इसको हम लोग, है ना, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तमाम रेस को अगर हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तमाम जो रेज़ है वो आकर इस पॉइंट से फैलता हुआ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में, कि रोशनी की शुआएँ इनताफ़ माने रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, तो फैल जाती हैं। जब कनकेव लेंस में रोशनी की शुआएँ टकराती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक ख़ास नुक्ता से फैलती हुई नज़र आती हैं, उसी वजह से इस तरह का लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। बहुत ज़रूरी बात है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा आपसे, व्हाट आर कॉल्ड, व्हाई इज़ कन्वेक्स लेंस कॉल्ड, है ना, कन्वर्जिंग लेंस, एंड व्हाई इज़ कनकेव लेंस कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद हम लोग एक और ज़रूरी बात को जानेंगे। अभी हम लोग आज लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक मिरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टर्म जाना था। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में, तो लेंस के मुतालिक भी कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को जानना होगा, तो इसको आप लोग ज़रा सा गौर से देखिए। सबसे पहला यहाँ पर एक टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, ये जो टर्म्स है किसका है, लेंस का ताल्लुक का टर्म है। These terms are related to lens, center of curvature,
आप लोगों ने इस मिरर में भी पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ लेंस का, ठीक है। तो है ना, लेंस की हर सतह स्फीयर का एक हिस्सा होता है। लेंस का तमाम सतह, किसी भी लेंस का, है ना, हर सतह किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, और उस स्फीयर के मरकज़ को, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जैसे देखिए एक स्फीयर है, इससे एक लेंस बना है, तो लेंस का तमाम सरफेस किसी न किसी स्फीयर का एक हिस्सा है, और उस स्फीयर का जिसका ये हिस्सा है उसका सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर है C1, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C1। ये जो स्फीयर है इसका सेंटर है C2, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C2, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, आप लोग पूछेगा आपसे, हम दोबारा इसकी तारीफ आपको याद दिला दें कि लेंस की हर सतह किसी स्फीयर का एक हिस्सा होता है, और उसी स्फीयर के मरकज़ को, सेंटर को, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यहाँ पर जैसे C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ईच इस सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, 2 नंबर जो टर्म है बहुत ज़रूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लोगों ने पिछले क्लास में मिरर का भी, है ना, जो स्फेरिकल मिरर है उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। हाँ, जैसा कि अभी आपको बताया कि हर लेंस किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, उसी स्फीयर के रेडियस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बोले हर लेंस किसी स्फीयर का हिस्सा है, किसी स्फीयर का हिस्सा है कोई भी लेंस, है ना, और उसी स्फीयर के रेडियस को, वो जो स्फीयर है उसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर C1O, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है, C1O, वो सेंटर है, या इसका क्या है C2O, तो C1O माने ये हिस्सा या ये हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इस तरह याद रखिएगा, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम लोग एक और ज़रूरी बात को जानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने स्फीयर में ही पढ़ा था, वो स्फेरिकल मिरर में ही पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जानना आप लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो किसी लेंस की सतह पर मौजूद दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने से जो लाइन बनता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर इसका C1 है, इसका C2 है, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगा उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द स्फीयर, है ना, ऑफ द माने सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स, है ना, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है, फिर से हम इसको दोबारा आपको याद दिला दें, द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द, है ना, सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स कर्व, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, किसी लेंस की सतह पर मौजूद दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने से जो लाइन बनते हैं, जो लाइन बना उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर देखो C1 C2 ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन हुआ ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे हम लोग एक और ज़रूरी बात को जानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल OPTICL, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर को बताने से पहले आपको हम एक लेंस बना रहे हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, तो जब रोशनी का शुआ टकराती है किसी कॉन्वेक्स लेंस या किसी कॉनकेव लेंस से, तो टकराने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है, मुनतफ हो जाता है, ये एक उसूल है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट मौजूद होता है, किसी भी क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रोशनी की शुआएं बगैर डिविएट हुए, बगैर मुनहरिफ हुए गुजर जाती है, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहाँ देखिए, ये एक रोशनी का शुआ है, जब इस पॉइंट से गुजरी, इसका नाम दिए हम लोग O,
तो यहाँ देखिए डिविएशन नहीं हुआ बल्कि सीधा गुजर गया, है ना। आमतौर पे जब रोशनी का शुआ लेंस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं हुआ। इस पॉइंट से पड़ने के बाद रोशनी की शुआ बिल्कुल सीधी गुजर गई। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद वो नुक्ता है, इसकी तारीफ अगर पूछा जाए तो आप इस तरह कहिएगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद वो नुक्ता है, वो पॉइंट है जिससे रोशनी की शुआ बगैर मुनहरिफ हुए, बगैर डिविएट हुए गुजर जाती है। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से आप बोलिएगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the lens such that a ray of light directed towards the point passes undeviated through it, passes undeviated through it। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और एक दो ज़रूरी पॉइंट है जो टर्म है जो इस चैप्टर में है, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग और एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, है ना। उसमें से एक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने भी कोई बात याद रखना पड़ेगा कि आपसे अक्सर पूछा जाता है थिन लेंस, थिक लेंस। हाँ, लेंस दो तरह का होता है, थिन लेंस और थिक लेंस। तो ये एक टर्म है जो आप लोग आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। तो थिन लेंस, थिन मतलब क्या, पतला लेंस, है ना। जब किसी लेंस की मोटाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होती है तो उसे पतला लेंस या थिन लेंस कहा जाता है। कोई भी लेंस, जैसे एक लेंस हुआ, अगर इसकी मोटाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थिन लेंस। ठीक है, इफ थिकनेस ऑफ अ लेंस इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज़ कॉल्ड थिन लेंस। हम लोग को अभी यहाँ पर जानना एक ज़रूरी बात, फोकस FOCUS, फोकस किसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, फोकस। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी जान रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात, फोकस क्या है। इसको जानने से पहले हम लोग एक कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाएं। ये कन्वेक्स लेंस है और आपको मालूम है कि ये वाला इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रोशनी का शुआ यहाँ से गुजरेगी, किसी कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रोशनी का कोई शुआ गुजरती है तो गुजरने के बाद कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक ख़ास नुक्ता पर, एक ख़ास पॉइंट पे जाके जमा हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रोशनी की शुआएँ गुजरती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, मुनअतफ होने के बाद वो तमाम शुआएँ जाकर एक ख़ास नुक्ता पे जमा हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो इस पॉइंट को, जिस नुक्ता पे ये तमाम शुआएँ जमा हो रही हैं, इसी नुक्ता को हम लोग कहते हैं, है ना, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आपको पूछी जाए कि प्रिंसिपल फोकस क्या है कॉन्वेक्स लेंस में, तो इस तरह हम कहेंगे, किसी कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएँ इनएताफ़ के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस नुक्ता पर समट जाती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग इस तरह कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सच दैट द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस पासेस थ्रू द पॉइंट। तो किसी कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएँ इनएताफ़ के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस नुक्ता पर समट जाती हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस कहा जाता है। ये हुआ। और कनकेव लेंस में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे देखिए, ये कनकेव लेंस है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग यहाँ पर एक कनकेव लेंस को बनाएं। ये सपोज एक कनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर मामला देखिए, जब रोशनी का शुआ प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाए तो रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको मालूम है कॉन्केव लेंस में ये फैल जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि प्रिज्म का बेस ऊपर है तो बेस की तरफ फैलेगा। यहाँ भी देखिए, प्रिज्म का बेस नीचे है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इधर फैलेगा, है ना। और बीच से जो रोशनी की शुआ जाती है वो अनडिविएटेड, बगैर मुनहरिफ हुए गुजर जाती है। तो
कॉन्वेक्स लेंस के मुकाबले में कनकेव लेंस में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब कनकेव लेंस में रोशनी गुजर रही है तो वो फैल जा रही है। अगर हम लोग इसको वर्चुअली, है ना, अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ करें तमाम रेज़ को, ठीक है, पीछे की जानिब करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो इस पॉइंट से जिससे ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे इसका प्रिंसिपल फोकस। यानी हम लोग इस तरह से तारीफ़ कर सकते हैं कि किसी कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएं इनेताफ़ के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस नुक्ता से फैलती हुई नज़र आती हैं, इस नुक्ता से फैलती हुई नज़र आ रही हैं, तो जिस नुक्ता से फैलती हुई मालूम होती हैं उसे उसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस ये था और कनकेव लेंस में जिस नुक्ता से ये फैलती हुई नज़र आ रही है वो इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस appear to diverge from this point। तो ये हुआ प्रिंसिपल, है ना, फोकस की तारीफ। प्रिंसिपल फोकस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक टर्म है जो आपसे एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। बोलेगा डिफाइन प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। उसके बाद एक और ज़रूरी बात है फोकल लेंथ, जो आप लोगों ने, है ना, वो कन्वेक्स या कनकेव मिरर में ही पढ़ा था, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जानना, अच्छा, फोकल लेंथ को जानने से पहले आपको एक और बात याद दिला दें कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, है ना, रियल होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएं इनेताफ़ के बाद फोकस पर समट रही हैं, है ना, तो इसका फोकस रियल होता है। जबकि, है ना, कॉन्केव लेंस का फोकस वर्चुअल है। देखिए, इसका ये रियल फोकस है मगर इसका फोकस वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है ना, क्यों मजाजी है? इसलिए कि कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएं इनेताफ़ के बाद फोकस से फैलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से फैलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। और ये वाला होगा रियल फोकस, है ना। तो पूछा जाता है कि वाई इज़ द क्या नाम है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रियल। वाई इज़ द फोकस ऑफ, डियर स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है फोकल लेंथ। आप लोगों ने जो कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है वहाँ भी फोकल लेंथ पढ़ा था। तो लेंस का भी, है ना, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये जो फोकल लेंथ है इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको हम लोग एफ से ज़ाहिर करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर एक और बात आप लोग गौर कीजिए कि आ स्फेरिकल मिरर हैज़ वन प्रिंसिपल फोकस बट अ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकी। किसी भी स्फेरिकल मिरर में एक ही प्रिंसिपल फोकस होता है, जो हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, लेकिन लेंस में हमेशा दो प्रिंसिपल फोकस होता है। तो उसकी वजह क्या? दरअसल किसी स्फेरिकल मिरर में सिर्फ एक इनेताफ़ी सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जबकि लेंस में दो इनेताफ़ी सतह रिफ्रैक्टिंग सरफेस मौजूद होता है ना। क्लियर? तो, है ना, माने स्फेरिकल मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मगर लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। उसीलिए स्फेरिकल मिरर में एक फोकस जबकि लेंस में दो फोकी मौजूद होता है। पूछा जाता है वाई देयर आर टू, है ना, फोकी इन अ व्हाट कॉल लेंस। लेंस में दो फोकी क्यों होता है? तो यहाँ पर एक और छोटी सी ज़रूरी बात को हम लोग को जानना है कि ये जो फोकल लेंथ है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से माने फोकल लेंथ ऑफ अ व्हाट कॉल लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर। उसमें से एक नंबर फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, वो लेंस किस मादा की बनी हुई है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है। लेंस तो मुख्तलिफ़ तरह के मादों की बनी होती है। आमतौर पर लेंस ग्लास का होता है, लेकिन आपको शुरू में बताया गया क्वार्ट्ज का भी होता है,
ठीक है। तो प्लास्टिक का भी हो सकता है लेंस। तो लेंस जिस मादा से बनी हुई है उस मादा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करता है उसका फोकल लेंथ। 2 नंबर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 स्फेरिकल सरफेस, उसका दोनों स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। 3 नंबर कलर ऑफ लाइट। आप लोगों को मालूम है वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो हर कलर का माने लाइट का जो कलर है ना, उस पर भी उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है। इसको हम लोग जानेंगे। तो जब गुरुत्वाकर्षण माने सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव मीडियम लेंस के रिफ्रैक्टिव मीडियम से ज़्यादा होता है तो कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है और कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। बहुत ज़रूरी बात है, उसको ज़रा सा आप लोग याद रखिएगा कि सराउंडिंग माने आसपास जिस जगह में वो लेंस है, तो जब गुरुत्वाकर्षण यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है तो कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बर्ताव या बिहेव करता है और कॉन्केव लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। मसलन पानी के अंदर जो बुलबुला है एयर बबल, वो कनकेव लेंस की तरह बर्ताव करता है। बुलबुला की शक्ल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है लेकिन पानी के अंदर उसका जो बिहेवियर है वो कॉन्केव लेंस की तरह होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के मुकाबले में ज़्यादा होता है। Clear? If the refractive index of the surrounding medium is more than that of the medium of the lens, then a convex lens behave like a convex lens and a concave lens behave like a convex lens. For example, an air bubble in water behaves like a concave lens because refractive index of water is more than air. तो ये एक बात हुई है ना। हम लोग अभी एक और बहुत ज़रूरी बातों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूरी बातों को और जानेंगे। इमेज फॉर्मेशन हम लोग अभी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन by lens using रे डायग्राम। पिछले ऑनलाइन क्लास में थर्ड ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से है ना किस तरह इमेज फॉर्म होता है। तो मिरर में कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों ने अभी पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि लाइट का हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस में बनने वाला जो अक्स है इमेज है को दिखाने के लिए 3 में से कोई 2 रे को सेलेक्ट किया जाता, मुंतखब किया जाता। हम लोग पढ़ेंगे उन तीनों रेज को हम अभी बयान करेंगे, ठीक है ना। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग अमूमन मंदरजाल 3 ख़ास शुआओं को इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस में जो रेज इमेज बनता है उसको दिखाने के हम लोग 3 तरह का रेज को यूज़ करते हैं। तो उसका रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम को ड्रॉ करने का रूल। अच्छा, रूल नंबर 1 इसको ज़रा सा याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। इसमें बोला गया अरे ऑफ लाइट, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अरे ऑफ लाइट पासेज अनडिविएटेड बिना मुनहरिफ हुए थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। ठीक है। रोशनी का शुआ कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बगैर मुनहरिफ हुए, बगैर डिविएट हुए गुजर जाती है। जैसे इसको देखिए तब समझ में आएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब यहाँ पे सपोज फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस है,
F1 F2 आप लोगों को मालूम है लेंस में 2 फोकस होता है। तो जब कोई रोशनी का शुआ है ना किसी कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इनहराफ नहीं, मैंने सीधा ये गुजर जाए। देखिए बगैर डिफ्लेक्ट हुए ये सीधी गुजरी कि नहीं, बगैर मुनहरिफ से सीधे गुजर गई। उसी तरह से अगर हम लोग कनकेव लेंस लें, एक कनकेव लेंस है सपोज ये एक कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए रोशनी का एक रे है, एक शुआ है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। तो देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, डिविएट नहीं हुआ, बिल्कुल अनडिविएटेड बगैर मुनहरिफ हुए गुजर गई। तो ये उसूल है यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा है कि रोशनी का शुआ कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर है ना से बगैर मुनहरिफ हुए, बगैर डिविएट हुए गुजर जाती है। ये 1 नंबर रूल है। जब रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। रूल नंबर 2, रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी माने पैरेलल चलकर लेंस की सतह से टकराती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, इनेताफ के बाद कॉन्वेक्स लेंस में F2 सेकंड फोकस से गुजरती है और कॉनकेव लेंस में सेकंड फोकस से नमूदार होती हुई नज़र आती है। इसको ज़रा सा आप देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, वो पोजीशन पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सपोज यहाँ पर फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है F1 F2 है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल एक रे आया है, गौर कीजिए ये एक रे है, ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाकर टकराएगी है ना लेंस की सतह से, तो टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होकर वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी है ना, सेकंड फोकस से गुजरेगी। ये इसका उसूल है। फिर हम पढ़ रहे रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलकर लेंस की सतह से टकराती है तो इनेताफ के बाद कॉन्वेक्स लेंस में है ना F2 यानी सेकंड फोकस से गुजरती है। F2 से गुजरी कि नहीं, हमेशा ये एक उसूल है। जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है ना कॉन्वेक्स लेंस में आके टकराएगी तो टकराने के बाद है ना वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, F2 यानी सेकंड फोकस से गुजरेगी। लेकिन कनकेव लेंस में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ देखिए ये एक कनकेव लेंस है, ऊपर में कन्वेक्स लेंस का मामला था और नीचे में कॉनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस हम लोगों ने बनाया, फिर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है O है ना। तो यहाँ देखिए एक कोई रे आया जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ठीक ये पैरेलल रे है ना, पैरेलल आ रही है। तो आने के बाद उसूल, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर का हिस्सा प्रिज्म की शक्ल का होता है, तो इससे टकरा कर ये किधर मुड़ती है, बेस की जानिब इस तरफ मुड़ेगी ना। लेकिन अगर इसको हम लोग है ना पीछे की तरफ लाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ से ये उभरता हुआ नज़र आएगा कि नहीं, है ना। इस पॉइंट से लग रहा है ये उभर रहा है, यहाँ से ये इमर्ज हो रहा है ना। तो है ना इसका उसूल भी आपको फिर हम याद दिला दें कि रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल एक्सिस माने कॉन्वेक्स लेंस में हम बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलकर लेंस की सतह से टकराती है तो इनेताफ के बाद कॉन्वेक्स लेंस में है ना F2 यानी सेकंड फोकस से गुजरती है। कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ से गुजरती है, सेकंड फोकस से। और कनकेव लेंस में सेकंड फोकस से नमूदार होती हुई नज़र आती है, यहाँ से नमूदार होती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक इसका उसूल है ना। इस उसूल को आपको याद रखना है। हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे लेंस का तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम एक बार इंग्लिश में बोल दें ताकि जो लोग इंग्लिश में कहते हैं वो याद रखिए कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the second focus F2
ठीक है। सेकंड फोकस F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर टू कम फ्रॉम द सेकंड फोकस, ठीक है, इन कॉन्केव लेंस। इन कॉन्वेक्स लेंस इट पासेस थ्रू द सेकंड फोकस, बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, है ना, इट अपीयर टू कम फ्रॉम द सेकंड फोकस। ये सेकंड फोकस से नमदार होता हुआ नज़र आता है। तो ये 2 नंबर और आखिरी उसूल 3 नंबर उसूल इसका, या 3 नंबर जो इसका रूल है उसको याद रखिए, है ना। ये आखिरी रूल है, उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह ताला जानेंगे इसका रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। तो थर्ड उसूल यहाँ पे बोला गया है कि रोशनी का कोई शुआ जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस से गुजरती है या कॉन्केव लेंस के फर्स्ट फोकस से आती हुई नज़र आती है, तो इनेताफ के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस के मतवाजी हो जाती है। पहले जब इसको हम लोग फिगर डायग्राम से देखें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो ये सपोज़ फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस से गुज़र कर, फर्स्ट फोकस से आकर कहाँ पड़ती है, लेंस की सतह पे टकराती है। ये फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है ना। इससे आने के बाद लेंस की सतह टकराई, तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गुजर जाएगा, ठीक है। किसी कॉन्वेक्स लेंस में रोशनी का कोई शुआ जब फर्स्ट फोकस से गुजर कर लेंस में टकराती है, तो टकराने के बाद वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी, है ना, माने पैरेलल गुजर जाती है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर अगर हम लोग कॉन्केव लेंस में देखें तो इस तरह का मामला होगा। देखिए ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है ये, और कॉन्केव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, ये इसका सेकंड फोकस है और ये फर्स्ट फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस में इधर फर्स्ट फोकस उधर सेकंड फोकस, लेकिन कॉन्केव लेंस में सेकंड फोकस इधर होता है और फर्स्ट फोकस यहाँ पर होता है, राइट साइड में, आपको मालूम ही है, हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो सपोज़ रोशनी का कोई शुआ है जो टकराई, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिए, ये फर्स्ट फोकस से है ना, ये देखिए फर्स्ट फोकस टकराई, तो टकराने के बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका पैरेलल गुजर रही है कि नहीं, है ना। तो ये तरीका है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। तो ये थर्ड रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को दोबारा आपको हम याद दिला दें। रोशनी का कोई शुआ जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस से गुजरती है, कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस से गुजरती है या कॉन्केव लेंस के, है ना, फर्स्ट फोकस से आती हुई नज़र आती है, इसके फर्स्ट फोकस से आती हुई नज़र आती है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, इनेताफ के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुतवाज़ी गुजर जाती है। देखिए दोनों सूरत में, यहाँ भी और यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस का ये पैरेलल गुजरा कि नहीं। तो ये उसूल है, इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग इस तरह याद रखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस, और मतलब फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो और डायरेक्टेड, फिर हम बोल रहे हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट फोकस in a concave lens after refraction passes parallel to the principal axis। तो ये उसका उसूल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो तीनों रेज़ का रूल्स है, इससे हम लोग मालूम करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में जब रे ऑफ लाइट गुजरती है तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनता है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। जिस तरह से हम लोगों ने, है ना, क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।